राधे राधे दोस्तों। एक बार राधा जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया, अगर हर सुबह ये चार संकेत मिलते हैं तो भक्त समझ लें कि उनके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो क्या संकेत है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधा रानी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार कैसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ चीजों से वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये कहते हैं वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो ये सब सही नहीं होता। इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को चार ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि मान लीजिए कि आप पहले 10,000 रुपए कमाते थे। आपकी सैलरी कितनी थी और उसमें भी आप कर्ज में दबे जाते थे। कुछ बचाना तो दूर की बात है। अब इस समय भी आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फर्क अब यह है कि अब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और उस 10,000 में सब खर्च करके आप बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ गई है। ईश्वर की कृपा आप पर हो गई है। जिस भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे, अब उसी में इतनी बरकत हो गई है कि उसी भोजन के आटे में 5 लोग खा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब फल कैसे देते हैं कि जरूरी नहीं कि वो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर आती हैं, लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति आपको ईश्वर देते हैं। मान लें आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आप कोई छोटी सी चोट या खरोंच लग जाती है और वो घटना वहीं पर रुक जाती है। इतनी छोटी सी खरोच पर तो इसका सही अर्थ यह है कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बड़े कष्ट से जूझ सकते थे, लेकिन वो आपको नहीं हुआ, या कोई पड़ोसी दुख कष्ट में है लेकिन आप उससे बचे हुए हैं। आपके जीवन में वो नहीं है, जिसका अर्थ ये है कि ईश्वर आपके घर में है, आप पर कृपा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप यह महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में है, जिस पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आपको बार बार संकेत नहीं मिलेगा। वो एक दो बार ही मिलेगा, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और उसे समझ ईश्वर की सेवा में और ज्यादा लग जाना है। तो चलिए अब उस संकेत की बात करते हैं। सबसे पहले संकेत दिए हैं कि जब आप सो रहे होते हैं और मुहूर्त में उठ जाते हैं, आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। हर रोज साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रही है, मंत्रों का जाप कर रही हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा सबसे जरूरी संकेत दिए हैं कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती। केवल आपको महसूस होती है कि ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी महक आती है। इस महक आपके मंदिर घर में से आती है।
अब वो घर में जिस जगह होगा वही आपको ये महक आती है। और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतनी आपको महक ज्यादा आती है। ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। चौथा, सबसे बड़ा संकेत, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके समय में ही वह आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर आए किसी को भी तृप्त करके उन्हें भोजन करवाना चाहिए। पानी देना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। इन जीवों को या वे याचक को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। ये ध्यान देना कि जब आप बाहर किसी गाय को जाकर भोजन करवाती हैं, रोटी खिलाते हैं, तो बेशक वो बहुत सारी गाय हों, उन्हें भोजन करवाना अच्छी बात है, आपको उन्हें कराना चाहिए। लेकिन यदि कोई एक गाय भी आपके द्वार पर आती है और उसे आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजें, तो ये सभी गायों के खिलाने के बदले उस एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आपने उस एक गाय को तृप्त कर दिया। उस एक गाय को तृप्त करना बहुत अहम होता है। इसलिए आपके द्वार पर किसी को भी इस तरह तृप्त करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि वो तृप्त प्राणी आपको भीतर से सच्ची दुआएं देता है, और वो दुआ बहुत प्रभावी होती है। तो बस आपको 4 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ आपके घर में बात कर सके।